पछताएगा। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बैठे होंगे, रत्नाकर डाकू था, लूटपाट का काम करता था। आज सप्तऋषियों को घेर लिया। ऋषियों ने कहा, अरे रत्नाकर, जो तुम डाका डालते हो, सताते हो, दूसरों को कष्ट देते हो, इस पाप के सहभागी तुम अकेले हो या तुम्हारे घर वाले भी हैं? पूछ कर आओ। बोले बाओ, जब तक तुम भाग जाओ। बोले हम भागेंगे नहीं, हमें कस के रस्सी से पेड़ से बांध दो। बांध दिया, घर गया। पिताजी डोरी पे बैठे हैं। कहा, पिताश्री, मैं जो डाका डालता हूँ, क्या इस पाप का कुछ हिस्सा आप लेंगे? बोले बेटा, मैं बूढ़ा हो चला, मैं नहीं कुछ हिस्सा ले सकता हूँ। माता से कहा, माता बोली, बेटे अब तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो, मुझे तो 2 रोटी मिलनी चाहिए, भगवान का भजन करूंगी, मैं पाप नहीं लूंगी। संतान से कहा, बोले तुम जानो, मैं पाप नहीं लूंगा। पत्नी से कहा, तुम मेरी जीवन संगिनी हो, सहधर्मिणी हो, तुम पाप लोगी। बोली, मैं सहधर्मिणी हूँ, धर्म पत्नी हूँ, मैं पाप पत्नी नहीं हूँ। जो तुम अच्छा बुरा करते हो उसके कर्ता भोक्ता तुम स्वयं हो, मैं पाप नहीं ले सकती। बोला, मैं अकेले के लिए फिर इतना पाप क्यों करूं? ऋषियों को खोल दिया और बहुत बड़े तपधारी महर्षि वाल्मीकि कहलाए आगे चल के। तो जो तू पापों में मन को लगाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। जल्दी हो जाए जीवन ये संसारी में, हम सब कागज की गुड़िया के समान है, कब उड़ जाएं, सूखे के पत्ते की तरह कब उड़ जाएं, सूखे झाड़ की तरह कब आग लग जाए, एक कच्चे घड़े की तरह कब कहाँ फूट जाए, पानी के बुलबुले की तरह कहाँ बैठ जाए, मालूम नहीं है। जल्दी हो जाए जीवन ये संसारी में, भूल बैठा है मूर्ख के परिवार में, साथ कोई ना तेरा निभाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। जो तू पापों में मन को लगाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। छोड़ी गई सारी दुनिया को जाना पड़े, सबसे मुंह का फल में छुपाना पड़े, सबसे मुंह का फल में छुपाना पड़े, खून नैनों से आंसू बहाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। जो तू पापों में मन को लगाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। सृष्टि करी मोह से तेरा नहीं वास्ता, तूने पकड़ा है मूर्ख गलत रास्ता। हर चीज में मिलावट कर रहा है, सबको धोखा दे रहा है। कौन मार्ग तुझे बतलाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा।
कहीं घुमाओ भटकाओ, अपने घर में ही अच्छा लगता है। ऐसे ही कितने भी तीर्थ आदि कर लो, जब तक शुभ कर्म नहीं किए हैं तब तक सब कुछ निष्फल हो जाएगा। लोग बड़ी सिद्धांत की बात कहते रहते हैं, हम बुद्धि पूर्वक सिद्धांत को जाने। एक उदाहरण देती हूँ कथानक के साथ में। किसी महात्मा ने कहा, अरे भाई किसी का भला कर दिया करो। 2-4 लोग निठल्ले गांव में रहते थे। बोले ये महात्मा कहता तो सही है। एक दिन क्या देखा, कीचड़ में एक व्यक्ति की 4 व्हीलर फंसी है। उसने कहा भाई हमारी थोड़ी मदद कर दो। खुरपी से फावड़े से रोड़े हटा दिए, गाड़ी नहीं निकली। बोले भाई घर में से रस्सी लाओ। रस्सी को लाए और गाड़ी के आगे बोनट में बांध करके उन नौजवानों ने जोर लगाया तो 4 व्हीलर बाहर निकल आई। आत्मा में शांति हुई। बोले आज हमने कुछ भला काम कर दिया। कभी कभी तो लोग जान की बाजी लगा करके दूसरों का भला कर देते। अगर लाभ चाहते हो तो भला करो। अभी मैंने कहा था रेलगाड़ी आ रही है, फाटक के पास लोग खड़े हैं, कुछ उधर को भी निकल जाते हैं, कभी देखा होगा। उधर गाड़ी ने हॉर्न दे दिया, एक अबोध बालक पटरी पे चला गया। बोले अब तो कमाल हो गया। इतने पे एक नौजवान ने छलांग लगाई। लोगों ने कहा एक तो मर ही रहा था, ये क्यों कूद पड़ा। गाड़ी पटरियों से आवाज करती हुई धड़धड़ की गुजर गई। उसके निकल जाने पे क्या देखा, नौजवान उस बच्चे को गोद में लिए हुए खड़ा है। उस बालक की मां ने जाकर के कहा भैया तुझे धन्यवाद है, हजारों उम्र तेरी हो वर्षों की, मेरे बेटे को आज तुमने अपने प्राण की बाजी लगा करके बचा दिया। सभी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की, उस नौजवान को धन्यवाद दिया। कहते वो नौजवान जब उस घटना को याद करता तो उसकी आत्मा में शांति होती थी, आज मैंने कोई भला काम किया। ऐसे ही नौजवानों के भी आज मन में आया कि हमने भला काम कर दिया। बोले ये रस्सी बड़े काम की चीज है, चलो चलते हैं, जब घूमेंगे तो रस्सी को लेके चलेंगे। अब इन्होंने बुद्धि पूर्वक तो सीखा नहीं था। ये कुएं से आवाज आ रही बचाओ बचाओ भाई, मैं इसमें पड़ा हूं, निकाल लो। बोले ये रस्सी बड़े काम की चीज है, नीचे डाला। बोले भैया तुम रस्सी को पकड़ लो, हम खींचते हैं। बोले ठीक है, वो निकाल लिया। बोले बहुत अच्छा काम हमने किया, महात्मा की बात को माना। अब आगे बड़े जंगल में आवाज आ रही है भैया हमें बचा लो, कैसे हो। बोले कहाँ, क्या आवाज आ रही है। ताड़ का पेड़ आपने देखा होगा, बहुत लंबा होता, खजूर का मान लीजिए, पुरानी खजूर बहुत बढ़ जाती है। भुट्टे पे बैठा। बोले भैया तुम यहाँ कैसे। बोले चढ़ तो गया, मेरी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही है। बोले भैया चिंता ना करो, अभी हम तुम्हें बचाते हैं, हमारे पास बहुत काम की चीज है। अभी हमने 2 मनुष्यों का भला किया है, लो हम रस्सी को फेंकते हैं और तुम इसे पकड़ लो। और हम अब बोलो यहाँ पे क्या रस्सी का सिद्धांत काम करेगा? नहीं करेगा। यदि वो रस्सी को पकड़ ले और ये नीचे से खींचे तो ना मरने को तो भी बुद्धिमान होगा तो भुट्टे में बांध लेगा रस्सी को और सड़क आएगा। यदि उन मूर्खों की बात मानेगा तो सिद्धांत फेल हो जाएगा। आर्य समाज का कार्यक्रम बुद्धिपूर्वक होता है, खुला मंच है, कोई यहाँ साड़ी नहीं खींची है, कोई ढोंग लीला नहीं है। जो बात कही जाएगी वो अच्छी कही जाएगी। स्वाध्याय करके कहते हैं, साहित्य को आदि को पढ़ के बताते हैं। ध्यान रखना, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, भीष्म पितामह सिरसैया
पे लेटे थे। जाकर के पांडवों ने और कृष्ण भगवान ने कहा चलो थोड़े बूढ़े बाबा से उपदेश लेंगे, ये कहानी तो सामान्य महाभारत में। कहा बाबा अभी तुम्हारे प्राण अटके हैं, हम आपको विदा करना चाहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण मेरे प्राण अटके हैं। क्यों? बाबा श्री महात्मन बोले एक मेरी बेटी कुंवारी है, उसका मैं कन्यादान नहीं कर पाया हूं, कोई योग वर नहीं मिला है। भीम कहते हैं आए अर्जुन तुम कहीं बाण मारते दादा, श्री के मस्तिष्क में मत मारते बाण। मस्तिष्क में बाण लगने से बाबा श्री की बुद्धि भंग हो रही है। आगे भीम बढ़े, सभी चुप हैं। कहा बाबा आपने तो विवाह ही नहीं किया, गृहस्थ में नहीं गए, तो आपकी बेटी कुंवारी कैसे है? बोले विवाह नहीं किया तो क्या है, बेटी है मेरे। तो बोले तो हमारी नाक कट गई। बोले कुछ भी सही। कृष्ण भगवान आगे बढ़ते और कहते हैं महात्मन ये बताओ उस बेटी का नाम क्या है, उस कन्या की आयु क्या है, उसकी योग्यता क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण माधव मुझे उसकी आयु नहीं मालूम है। अपनी बेटी की तुम्हें आयु नहीं मालूम है? बोले हाँ। बोले उसका नाम? बोले उसका नाम है बुद्धि। मैंने आज तक अपनी बुद्धि के आगे किसी को समझा, मैंने बुद्धि नहीं दी। वो ये बताओ मुझे 100 जन्मों का तो पता है, मैंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है जो मुझे बाणों की सैया पर लेटे हुए मुझे दंड मिल रहा है। कृष्ण भगवान कहते हैं 100 जन्मों की आपको पता है और एक से एक पे बढ़ जाओ एक जन्म और। बोले उस समय आप राजकुमार थे, रथ पर सवार होकर जा रहे थे और एक रास्ते में तुम्हें आ गई थी, उसको बाण से उठा करके आपने फेंक दिया, वो नागफनी के कांटों पे फंस गई जाकर के। ये सब जिन्होंने पढ़ा महाभारत को सुना है, ये कहानी प्रचलित है या महाभारत में। बोले उसका आपको ये प्रतिफल मिल रहा है। तो क्या हुआ, कर्म कभी निष्फल नहीं जाता है। आज नहीं तो कल आपको अच्छे बुरे का फल मिलेगा जरूर। इसलिए मनुष्य योनि में आयो, कर्म खोटे तो भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज कुछ ना तो दवा खाने से क्या होगा। ये भैया लिखते जाओ। हाँ।